हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका जो चैप्टर चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति उसकी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन है पहला कार्तीय तल में स्थित बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। तो हमने पिछला वीडियो आपको भेजा था, उसमें ये सब बताया गया था, ठीक है, बट आज फिर बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये एक तल में कुछ इस तरह की काल्पनिक रेखाएं लेते हैं। ये एक्चुअल में काल्पनिक ही रेखाएं हैं, ठीक है। और रेने देकार्ते ने इन रेखाओं को इस तरह से लिखा और एक तल की स्थिति के बिंदु के एक तल पर स्थित बिंदु के निर्देशांकों को ज्ञात किया या इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण किया, ठीक है ना। तो निर्धारण का मतलब ये कि निर्देशांक उसके ज्ञात किए कि एक्स अक्ष पर कितने बिंदु और वाई अक्ष पर कितने बिंदु, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए, ये जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा। ये है क्षैतिज रेखा है, ठीक है। और ये जो रेखा है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, या ऐसे लिख देते हैं, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है। क्या है ये? ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो आप इसको लिख लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। या हम इसको थोड़ा सा और कुछ सही से लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। देखिए, जो क्षैतिज रेखा है ये एक्स अक्ष है। क्या है? ये एक्स अक्ष है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो वाई अक्ष है, ठीक है। एक्स अक्ष की विपरीत दिशा में एक्स डैश अक्ष होता है और ये धन दिशा है और ये ऋण दिशा हो जाती है। ऐसे ही वाई अक्ष की विपरीत दिशा माइनस वाई अक्ष हो जाती है। तो हमको केवल प्रश्न में ये दो चीजें बतानी है कि कार्तीय तल में स्थित बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं क्या कहते हैं। तो क्षैतिज रेखाओं को हम क्या कह देते हैं? एक्स अक्ष बोल देते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोल देते हैं? वाई अक्ष बोल देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थित निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष व वाई अक्ष। तो प्रिय बच्चों, आपका ये प्रश्न पहले का फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। कि इन रेखाओं को क्या कहते हैं?
एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो ये जो दो रेखा हैं, इनके जो तल बन रहे हैं, इनकी बात हो रही है। ये मूल बिंदु है 0 0। हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, ये वाई अक्ष की धन दिशा है, ये एक्स अक्ष की धन दिशा है, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा है। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष की धन दशा एक्स प्लस एक्स डैश माइनस। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ले लिया। तो देखिए ये क्षैतिज अक्ष है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा है क्षैतिज रेखा है। ठीक है, क्षैतिज, और ये ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये जो है क्या है, ऊर्ध्वाधर है। तो देखिएगा कि क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्षों के द्वारा बनाए गए प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे हम, चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश या पाद कहते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय हो जाएगा, ये तृतीय हो जाएगा, और ये चतुर्थांश हो जाएगा। चतुर्थांश को हम पाद भी कह देते हैं, ये ठीक है, पाद भी कह देते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो चलिए लिखेंगे इसका आंसर, क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष, यहीं से लिखते हैं, क्षैतिज अक्ष व ऊर्ध्वाधर अक्ष या अक्षों से बने प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए तीसरा क्या है, उस बिंदु का, तीसरा प्रश्न जो होगा, उस बिंदु का नाम बताइए। तीसरा प्रश्न, ठीक है, हम नोट कर लें, उसके बाद वीडियो ऑन करेंगे। तो चलिए देखिए प्रश्न तीसरा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। दोनों रेखाएं जहां इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये देखिए दोनों रेखाएं कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दोनों रेखाएं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं इस बिंदु पर। तो यहाँ पर x का मान भी शून्य होगा और y का मान भी शून्य होगा। ठीक है, तो जब x का मान शून्य होगा, y का मान शून्य होगा, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, निर्देशांक तो यही होते हैं ना, x, y। तो x शून्य हो गया, y शून्य हो गया। इनको दरअसल कहते क्या है, तो इसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ये चर्चा हमने यहाँ पर इसमें भी की है, यहाँ भी की है। तो इसको कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको उत्तर में इस तरह लिखना है, जहां ये दोनों रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, या केवल मूल बिंदु कहते हैं। आप अपनी समझ के लिए लिख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।